Hello guys, welcome back to new video. Chapter 2, Elasticity of Demand. Price elasticity of demand, income elasticity of demand, क्रॉस elasticity of demand, इसमें हम लोग देखेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो रेशियो होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, और इसका साइन निगेटिव में होता है. ई डी इजकल टू निगेटिव प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब हम लोग कर रहे हैं काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पहला, प्राइस इलास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस. मतलब प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करेगा, वही प्राइस इलास्टिसिटी है. इनकम इलास्टिसिटी इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम, और इसमें इनकम में चेंज हुआ तो डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करेगा उसके बारे में दिया है. क्रॉस इलास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स इन चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी वाई. ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी कि डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करेगा फॉर अ कमोडिटी एक्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी वाई. मतलब वाई में चेंज हुआ तो एक्स कैसे रिस्पॉन्स करेगा उसके बारे में है क्रॉस इलास्टिसिटी. रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी वाई. नेक्स्ट, perfectly inelastic demand. Demand for a commodity will be said to be perfectly inelastic if the quantity demanded does not change at all in response to change in price. मतलब जब क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं करता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस. प्राइस में चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कोई भी उसमें रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक हो गया. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन द डिमांड फॉर इट मे इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस. मतलब जहाँ पर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं. जहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज होता है डिमांड में. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी सेड टू बी यूनिट इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब यूनिटरी इलास्टिक में दोनों चीज़ इक्वल होता है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू परसेंट. Next is more than unit elastic demand. Demand for a commodity will be said to be elastic if a change in price result in a significant change in demand. जो दोनों में चेंज आए, more elastic. Inelastic हो गया. Demand for a commodity will be said to be inelastic if the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price. Like this. Less than unitary. Then we have methods of measuring elasticity of demand. Total outlay expenditure method, proportionate method, point method, arc method. Then total outlay expenditure method में unit elastic, more than unit elastic और lesser than unit elastic. Proportionate method हो गया. ED is equal to proportionate change in quantity demanded by proportionate change in price is equal to change in quantity demanded by amount demanded before change. Change in price by price before change. ED is equal to change in quantity by Q by change in price by P is equal to change in quantity by Q into P by change in price. Then we have change in quantity by change in price into P by Q. Then we have point elasticity method. ED is equal to
इसमें होता है फॉर्मूला लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, लोअर बाय अपर. The concept of elasticity of demand was evolved by J.S. Mill. Price elasticity of demand can be measured by using minus change in quantity by change in price into P by Q. If demand is inelastic, मतलब अगर डिमांड इनइलास्टिक हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. Increase consumer expenditure. When cross elasticity of demand for two goods is cheaper, then they can be regarded as none of these. Demand for a commodity is elastic when it has many uses. Demand is perfectly elastic if it changes without any change in price. Demand for a necessary is likely to be inelastic. On a straight line demand curve, elasticity of demand will be unity at the middle point of curve.